भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है। आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं। इस चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, भरोसे का घोषणा पत्र है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है, फिर निभाएंगे। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है, अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी, 7000 से बढ़ा के 10000 किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3200 रुपया प्रति क्विंटल होगा। 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को मातारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। दुर्घटना में इलाज छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तिवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ़ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल। इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बनेगा। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे यहाँ राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियाँ इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। जो उद्योग व्यवसाय में ऋण है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। अंत में छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनते ही अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है, और ख़ासकर राजनांदगांव में बड़ी अच्छी परंपरा है, इसी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया गया है कि यहाँ के शमशान घाट में जो कंडे हैं, लकड़ी है, यहाँ समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और कंडे सरकार उपलब्ध कराएगी। नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर सिर्फ 5% बजट का पैसा के बारे में निर्णय लेती है। अब यहां पे ओबीसी लोग, युवा चौंक गए होंगे। हमारी आबादी 5% तो नहीं है। ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है। तो अगर ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है, तो फिर उनकी हिस्सेदारी 5% क्यों है? नरेंद्र मोदी जी, पहला सवाल।
दूसरा सवाल, आदिवासियों की आबादी 12%। भाइयों और बहनों, आदिवासी युवाओं, आप जानते हो कि 90 अफसरों में से वो जो 3 आदिवासी अफसर हैं, वो हिंदुस्तान के बजट का कितना निर्णय लेते हैं? मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं, यह शर्म की बात है, यह आदिवासियों पर अपमान है। भाइयों और बहनों, आदिवासी युवाओं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर डिसाइड करते हैं। मतलब 0.01% बजट का आप लोग डिसाइड करते हो। अब जैसे ही मैंने ये बात उठाई, आदिवासियों को वनवासी कहने वाले लोग एकदम कहते हैं इस देश में कोई जात नहीं, इस देश में सिर्फ गरीब है। भाइयों और बहनों, वनवासी का मतलब जानते हो आप? कोई बता सकता है मुझे यहां पे वनवासी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, आदिवासी का क्या मतलब होता है? बताइए बताइए, आप बताइए, आदिवासी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी का मतलब, और आदिवासी युवाओं को यह अच्छी तरह सुनना चाहिए, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी जमीन दिख रही है आपको, ये जो जमीन है, ये सबसे पहले आदिवासी वर्ग की जमीन हुआ करती थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस जमीन पे, इन जंगलों पे, जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। सही बात? मतलब पहले मालिक आप। अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नया शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, मध्य प्रदेश वाला देखा आपने, जिसमें बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। आपने देखा है? देखा ना? उस वीडियो को बीजेपी के लोगों ने वायरल किया। वो वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया था, मैंने देखा उसको। भाइयों और बहनों, आपने किसी बीजेपी के नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए मैंने देखा है। इनके दिमाग में बात यह है, ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल के अंदर है,